हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपने वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के बारे में और हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में। काफ़ी सारे बच्चे इस साल अपना एमबीए और पीजीडीएम का प्लान कर रहे हैं और ऐसे में कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो आर्थिक तंगी के चलते अपनी पढ़ाई पीछे छोड़ देते हैं। ऐसे में उन सभी बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है और गुड न्यूज़ है वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, यानी कि एक ऐसी स्कीम जहां पे आपको 10 लाख तक का लोन मिल रहा है कॉलेजेस में पढ़ाई करने के लिए, अपनी हायर एजुकेशन पूरी करने के लिए। इस स्कीम के तहत आप काफ़ी बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारी टीम शिक्षा नर्ड आपकी इस स्कीम का फ़ायदा उठाने में आपका पूरा सहयोग करेगी। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की समस्या फेस कर रहे हैं अगर आप स्कीम का फ़ायदा उठाने में, और आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं कॉलेज के बारे में, एमबीए या फिर पीजीडीएम के लिए, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको डिफरेंट टाइम टू टाइम स्कॉलरशिप स्कीम, साथ ही साथ फॉर्म फिलिंग से लेकर काफ़ी चीज़ों में हेल्प करती है और हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स के लिए कूपन कोड्स भी होते हैं जिनका आप लाभ हमसे उठा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और बताते हैं आपको पूरी जानकारी वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में। अगर स्कीम की हम बात करें तो इस स्कीम को 2021 में शुरू किया गया, तो काफ़ी अच्छी स्कीम है। स्कीम किन बच्चों के लिए है? जो भी बच्चे अपनी पढ़ाई प्लान कर रहे हैं, हायर एजुकेशन प्लान कर रहे हैं 10th के बाद, उन सभी के लिए स्कीम है जहां पे आपको बहुत अच्छी धनराशि मिल रही है जो कि गवर्नमेंट आपको काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे दे रही है। इस स्कीम के पीछे जो योजना के पीछे जो मेन मोटिव था वो था बच्चों को एम्पावर करना, ताकि आप अपनी हायर एजुकेशन अच्छी जगह से ले पाएँ और अपने आप को सक्षम बना पाएँ रोजगार के अवसरों के लिए। अगर स्कीम के फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको पहला फीचर क्या है, 10 लाख रुपए का लोन मिल जाता है। यहाँ पे आपको 10 लाख तक का लोन मिलता है जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। इसमें देश के अधिकतर कॉलेजेस आप कवर कर सकते हैं। अगर आप एमबीए या फिर पीजीडीएम प्लान कर रहे हैं तो अधिकतर कॉलेज आप कवर कर सकते हैं। अगर बात करें इस अमाउंट में आप क्या क्या कवर कर सकते हैं, क्या क्या खर्चा आपका कवर होगा, तो यहाँ पे आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल चार्जेस, आपके बुक्स, आपके गैजेट्स, अधिकतर खर्चे आपके कवर किए जाएंगे ताकि आपको पूरी सहूलियत मिले पढ़ाई करने में। अब बात करते हैं रिपेमेंट टेन्योर की। अगर रिपेमेंट टेन्योर की बात करें तो यहाँ पे आपको पूरे 15 साल का टाइम मिल रहा है रिपेमेंट के लिए, जो कि बहुत बड़ा समय होता है। 15 साल का समय बहुत ज़्यादा होता है रिपेमेंट के लिए। और 15 साल बाद आप ये सोच सकते हैं कि 10 लाख की वैल्यू क्या रहेगी, है ना। माइट भी आप कई बार बच्चे घबराते हैं कि इतना बड़ा लोन लेना पड़ रहा है, पढ़ाई पे पेरेंट्स पे बर्डन आएगा। बट बच्चों, आपको लोन लेते समय ये सोचना है कि 10 लाख की जो आज वैल्यू है क्या वो 15 साल बाद रहेगी, तो आपको पूरे 15 साल का समय मिलेगा। उस टाइम पे तक तो आप इजीली ये लोन रिपे कर सकते हैं। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए एक स्वर्णिम अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी का आपको फ़ायदा ज़रूर उठाना है। अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पे 4% की ब्याज दर पे आपको ये लोन मिलने जा रहा है। कितने परसेंट पे? 4% पे। अगर आप हाउसिंग लोन भी देखते हैं इंडिया में, जो कि सबसे कम परसेंटेज पे देखा जाता है, तो वो भी 8.50% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है, यानी कि 8.5% की ब्याज दर पे मिल रहा है। उस हिसाब से इस लोन का इंटरेस्ट रेट काफ़ी सब्सिडाइज्ड है। यहाँ पे आपको काफ़ी कम ब्याज दर पे लोन मिल रहा है, तो आपको स्कीम का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे 15 से 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए इस लोन का फ़ायदा उठाने के लिए। आपका वेस्ट बंगाल का रेजिडेंट होना मैंडेटरी है। आपके पास मिनिमम 10 साल तक आपका रेजिडेंट वहाँ पे होना चाहिए वेस्ट बंगाल में, अगर आप स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस स्कीम के कॉलेजेस के बारे में, कौन कौन से कॉलेज स्कीम के अंदर आते हैं, तो इस स्कीम में बहुत सारे कॉलेजेस जो आते हैं वो आपको वेबसाइट पे दिख जाएंगे। इनकी अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट है जिनको आप देख सकते हैं, जहाँ पे प्रॉपर लिस्ट है कॉलेजेस की। क्योंकि इस स्कीम के तहत कुछ ही कॉलेजेस हैं जहाँ से आप एमबीए या फिर पीजीडीएम प्लान कर सकते हैं।
अगर आप वो कॉलेज नहीं ढूंढ पाते हैं, किसी कारणवश आपके मन में कोई कंफ्यूजन आता है, तो आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी उन कॉलेजेस को आप तक लेके आने में जहाँ पे आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हर कॉलेज स्कीम के तहत नहीं आता। लिमिटेड कॉलेजेस हैं जिनके पास पूरे अप्रूवल्स हैं, पूरी एक्रेडिटेशन है, जिनके लिए आप यहाँ पे आराम से ये चीज़ें क्लेम कर सकते हो। क्योंकि कई बार देखा गया है कि बच्चे गलत कॉलेज चुन लेते हैं, जिसके चलते बाद में उन्हें दिक्कत आती है, पता नहीं चलता कि यार यहाँ पे तो लोन मिल ही नहीं पाएगा। ठीक है। तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था वो ये था कि 10वीं और 12वीं आपका वेस्ट बंगाल से करना मैंडेटरी है। अगर आप इस लोन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपका 10th और 12th वेस्ट बंगाल से होना चाहिए। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की तो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। आपके पास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए अपना। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का प्लान करें, जो कि हमारी केस में होगा, MBA और PGDM में होगा, तो उस केस में आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी लग सकता है। साथ ही साथ आपके पास एडमिशन लेटर होना चाहिए। एडमिशन लेटर यानी कि जो भी कॉलेज आप प्लान कर रहे हैं वहाँ का आपके पास पूरा ब्यौरा होना चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जहाँ पे आपका एडमिशन लेटर, आपका ऑफर लेटर, साथ ही साथ बोनाफाइड लेटर, कई सारे डॉक्यूमेंट आपको कॉलेजेस बना के देंगे। जब आप कॉलेज में सीट रिजर्व करेंगे तो वहाँ से आपको कई सारे डॉक्यूमेंट मिलेंगे जिसके बेसिस पे आप ये लोन क्लेम कर सकते हो। साथ ही साथ पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट दस्तावेज जो आपके पास होने चाहिए इस पर्टिकुलर लोन को क्लेम करने के लिए। अब आ गए हैं हम अपने उस पड़ाव पे जहाँ पे हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, कुछ डाउट्स पे जो कि स्टूडेंट आमतौर पे हमसे पूछते हैं। तो जो पहला डाउट बच्चों के दिमाग में हमने कई बार देखा आता है वो ये आता है कि लेट्स सपोज मेरा कॉलेज की फीस है 12 लाख रुपए और मुझे मिल रहा है 10 लाख रुपए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत, तो क्या 2 लाख मैं किसी अलग बैंक से ले सकता हूँ? तो उसका जवाब होगा नहीं। आप एक ही टाइम पे एक ही लोन ले सकते हैं एक ही पढ़ाई के लिए। अगर 2 लाख रुपए ऊपर फीस जा रही तो उस केस में आपको अपनी जेब से पैसा भरना पड़ेगा, या फिर आप पर्सनल लोन या किसी और लोन की कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। बट एजुकेशन लोन में आप एक टाइम पे एक ही लोन चला सकते हैं। दूसरा डाउट बच्चों के दिमाग में ये आता है कि मैं ग्रेजुएशन में लोन ले चुका हूँ, क्या मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में सेम लोन ले सकता हूँ? नहीं, आप नहीं ले सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन का लोन रिपे हो चुका है, जल्दी आपने रिपे कर दिया है, देन यू कैन अप्लाई, बट उससे पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते। एक टाइम पे आपका एक ही लोन चलेगा। तीसरा पॉइंट आता है क्या मेरे हॉस्टल, क्या मेरा रहना खाना, क्या मेरा सब कुछ इसमें कवर होगा? जबकि हम बता चुके हैं हाँ वो होगा, बट ये डाउट बच्चों के दिमाग में चलता रहता है क्योंकि कई बार बच्चे सोचते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए पैसा मिला है। ऐसा नहीं है। आपका रहना खाना, आपके गैजेट, सबका खर्चा इसमें इंक्लूसिव आप दिखा सकते हैं, तो इसमें आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आज की वीडियो में हमने बात की वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में और आपसे साझा की सारी जानकारी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं कंपैरेटिवली। अगर ये कंपेयर करोगे आप अदर स्टेट से, जैसे हम बिहार क्रेडिट कार्ड के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, वहाँ पे मात्र 4 लाख का लोन मिलता है। उस हिसाब से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट 10 लाख का लोन काफ़ी अच्छा दे रही है, जिसमें देश के अधिकतर कॉलेजेस में आप पढ़ाई का प्लान कर सकते हैं। बिकॉज MBA और PGDM महंगी पढ़ाई है, तो इस पढ़ाई के इतना लोन काफ़ी अच्छा है। तो ये लोन आप ले सकते हैं और चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बात की वेस्ट बंगाल क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसको ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट करके। अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं, कोई पॉइंट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो बिल्कुल निसंकोच आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। हमारी टीम पूरे इंडिया में डिफरेंट कॉलेजेस के लिए आपको हेल्प आउट करती है, चाहे वो फॉर्म फिलिंग है, चाहे वो डिस्काउंट कूपन कोड देना हो गया, चाहे वो आपको स्कॉलरशिप्स में हेल्प करना हो गया। तो आप निसंकोच हमसे कांटेक्ट संपर्क कर सकते हैं ताकि हम आपकी मदद कर पाएँ और आपकी इस एडमिशन जर्नी को और भी सुखद बना पाएँ। आशा करते हैं 2025 आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा और एक बेहतरीन कॉलेज का विकल्प चुनने में आप सभी लोग सफल रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।